डार्लिंग, एक बात पूछूं? पूछो। ये घर किसका है? मेरा। अच्छा, हमने तो सुना है ये सेठ मनोहरलाल का घर हुआ करता था। वही जिसका खून किसी मोहन नाम के आदमी ने किया था। अरे वो साला तो ऐसे ही फंस गया था। अच्छा, तो खून उसने नहीं किया था? तो खून क्या तुमने किया था? खून तुमने किया था ना डार्लिंग? जाने मन, मैं तो सिर्फ दिलों का खून करता हूँ। तो फिर बताओ ना डार्लिंग, खून किसने किया था? बताओ ना। बताओ? बताओ। बताओ। वो मेरा। एक बात याद रखना आंटी, अगर निशा के साथ मेरी शादी नहीं हुई तो मैं तुम्हें भी बर्बाद करके रख दूंगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो अश्विनी? अरे ये लो, मैं भला तुम्हें क्यों धमकी देने लगा? मैं तो तुम्हारा हमदर्द हूँ, हमदर्द। मैं तो तुम्हें सिर्फ शीशा दिखा रहा हूँ ताकि तुम अपने आप को पहचान लो, क्योंकि तुम भी कानून की उतनी बड़ी मुजरिम हो जितना कि मैं कुछ समझी नहीं। समझोगी तो तब ना, जब मैं तुम्हारी दोहरी जिंदगी का पर्दा फाश कर दूंगा। अंडरस्टैंड? गुड नाइट। दुश्मनों की बड़ी मेहरबानी, बख्श दी है हमें जिंदगानी। दुश्मनों की बड़ी मेहरबानी, बख्श दी है हमें जिंदगानी। दूर हमसे हुए हैं सभी
दुश्मनों की बड़ी मेहरबानी, बख्श दी है हमें जिंदगानी। फासले सब मिटा देंगे, दूरियां फासले सब मिटा देंगे। आग पर डाल दे आओ पानी, बख्श दी है हमें जिंदगानी। दुश्मनों की बड़ी मेहरबानी, बख्श दी है हमें जिंदगानी। दुश्मनों की बड़ी मेहरबानी, बख्श दी है हमें जिंदगानी। खत्म कर दो हरामजादे को। इस हरामी के पिल्ले को उठा के पहाड़ी के नीचे फेंक दो और उसे उठा के मेरी गाड़ी में ले आओ। चलो। राधा, तुम्हारी लास्ट लाइन क्या है? सर हवा में उड़ जा रही हूँ। हवा में उड़ी जा रही है, हवा में उड़ी जा रही है पे ट्रॉली रुक जाए। ओके, रेडी? चलो टेक करते हैं। ये पकड़ो। यस सर। चलो राधा, रेडी हो तुम? रेडी सर। चलो 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 चलो, स्टार्ट। रेडी। स्टार्ट साउंड। अरे तू हट जा यार, बहुत ड्रामा हो गया। चल रोल साउंड। कैमरा क्लिप 35/2 टेक 1 एक्शन। आज मेरा मन खुशी से फूला नहीं समा रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवा में उड़ी जा रही हूँ। ओके। वाह वाह, आपने बहुत अच्छा छोड़ दिया। डायरेक्टर मैं हूँ। राधा, वाकई तुमने बहुत अच्छा शॉट दिया, वेरी नेचुरल। एक बात बताओ, तुम्हें ये पहली बार कैमरे के सामने एक्टिंग करते हुए कैसा लग रहा है? बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने अपने डायलॉग में कहा। अच्छा? मेरा मन फूला नहीं समा रहा। ऐसा लग रहा है कि मैं वाकई में हवा में उड़ी जा रही हूँ, बादलों के साथ, घनघोर घटाओं के साथ। सब जगह तलाश किया, सब जगह टेलीफोन भी कर दिया, ना जाने भोला कहाँ चला गया, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। रहमत चाचा, गुना ने भोला को परवेल की पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। क्या कह रही है हाँ तुम? चाचा। ये रहमत गेस्ट हाउस है ना, हम काशीनाथ हैं, भोला के बड़े भैया गांव से ऊ का मिलने आए हैं, बाहर बारिश में भीग गए। भोला यहीं रहता है ना? जी। कहाँ है वो? जी वो बोलत का है नहीं, कहाँ है हमार भोला? अभी अभी खबर मिली है
कि भोला को क्या हुआ हमार भोला को? बोलो ना, क्या हुआ हमार भोला को? दुश्मनों ने उसको पहाड़ी के ऊपर से फेंक दिया है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकत। हमार भोला को कुछ नहीं हो सकत। हम अपनी जान अल्लाह दे पर देंगे, भरोसा भोला रखो को कुछ नहीं काशीनाथ हो जी, सकत। अल्लाह पर कुछ भरोसा नहीं, रखो, भोला, सब ठीक हो कुछ जाएगा। नहीं। भगवान का तुम बच गए भैया। आज तारीख क्या है? मंगलवार 24 तारीख। 26 तारीख को तो फांसी हो जाएगी। अरे रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो बेटा? मेरा जाना बहुत जरूरी है। बाहर बहुत तूफान है, सुबह चले जाना। नहीं, मुझे हर हाल में शहर पहुंचना है। आवाज नहीं करना। जो कुछ भी तेरी जेब में है निकाल के मेरी जेब में डाल दे, वरना मुंडी काट के हाथ में दे दूंगा। चंद पैसों के लिए तू मेरी जान ले लेगा। अबे जीने के लिए पैसा बहुत जरूरी होता है। हाँ। ये घड़ी तेरे पास। तूने ही मनोहर सेठ का खून किया है। तू खूनी है। अबे क्या बकवास करता है? मैंने कोई खून वून नहीं किया। तो फिर ये घड़ी तेरे पास आई कैसे? बात कुछ समझ में आ रही है। मैं खूनी को जानता हूँ और उसे पहचानता हूँ। कला छोड़ता बताता हूँ। चल। अबे मैं खूनी नहीं हूँ, खूनी नहीं हूँ, चोर हूँ, चोर। रात जिस गाड़ी को रोककर मैंने लूटा था, उसके आगे वाली सीट पर एक औरत बैठी थी और पीछे वाली सीट पर एक आदमी बेहोश पड़ा था। जब उसकी कलाई से मैंने घड़ी उतारी तो मुझे एहसास हुआ कि वो मर चुका था। हाँ, उसका खून हो चुका था। मैं वहां से भागा। अब समझ गया ना तू कि कातिल मैं नहीं, कातिल कोई और है, और मैं तुझे असली कातिल के पास ले चलता हूं। चल। कैसी हो निशा बेटी? आंटी, अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए, देखिए ना अश्विनी ने मेरे साथ क्या किया। वो मुझे किडनैप करके यहाँ ले आया और जबरदस्ती मुझसे शादी करना चाहता है। इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। मैं नहीं चाहती कि सोने के झूलों में झूलने वाली मेरे भाई की बेटी एक देहाती अनपढ़ भीख मंगे के साथ अपनी जिंदगी बिताए। आंटी, ये आप क्या कह रही हैं? आप तो भोला को पसंद करती हैं ना? मुझे दुनिया में सिर्फ एक ही चीज पसंद है, वो है दौलत। आप तो समाज सेवक है ना? असली समाज सेवक वो होता है जो समाज सेवा करने से पहले अपनी भरपूर सेवा कर लेता है। मैं तेरी शादी अश्विनी से कर रही हूँ। मगर क्यों? आप जानते हैं कि वो अच्छा आदमी नहीं है और ये जबरदस्ती नहीं, वो तुम्हें यहाँ लाया है मेरी रजामंदी से। हाँ, मैं न चाहती तो उसकी क्या मजाल थी कि वो तुझे यहाँ ले आए। मगर आप मेरी शादी उससे क्यों करवाना चाहती हैं? अपनी सेवा के लिए बेटी। मेरे बड़े भाई यानी कि तुम्हारे डैडी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, मरते समय एक वसीयत बना के गए थे जिसमें लिखा था कि तुम्हारी शादी के बाद ये सारी जायदाद तुम्हें और तुम्हारी पति को मिलेगी। मैंने अश्विनी के साथ समझौता कर लिया कि जायदाद का आधा हिस्सा मुझे मिलेगा। ये क्या कह रही हैं आप? जायदाद के लिए आप मेरी जिंदगी, मेरा भविष्य खराब कर देंगी? मेरी खुद की सेवा के आड़े जो भी आता है मैं उसे मार डालती हूँ। नारायण दास किसी तरह मेरा राज उगलवाना चाहता था, मैंने उसे मार डाला। सेठ मनोहर लाल मेरे रास्ते की दीवार था। एक तो मेरे साथ धोखा करती हो, ऊपर से धमकी देती हो। क्या समझती हो मुझे तुम? गवर्नमेंट में सिर्फ तुम्हारी अप्रोच है? अरे पूरा प्रेस मेरे हाथ में, अगर मैं चाहूं तो तुमको नंगा कर दूं। तुम ऐसा नहीं करोगे। कौन रोकेगा मुझे? मैं। तुमने कुछ नहीं देखा। यस मैम। जबान बंद रखोगे तो पैसा भी मिलेगा और तुम्हारी बेटी की शादी भी हो जाएगी।
और जुबान खोलोगे तो तुम्हारा और तुम्हारे बेटी का वही हशर होगा जो मिस्टर मनोहर का हुआ है। यस मैडम। अब गाड़ी मिस्टर मनोहर के घर ले चलो और जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। यस मैडम। और उसके कत्ल का मुजरिम बना दिया मोहन को। शांति देवी, अरे बांध के को रखा है? अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? खोलो। जाओ जाके खोलो, जाओ। शांति देवी, आपके इस बहादुरी के कारनामे का चश्मदीद गवाह मैं हूं। मैं इस देश की किसी भी के सामने, यहां तक कि सीबीआई के सामने भी ये कहने को तैयार हूं कि सेठ मनोहर लाल का कत्ल आप ही ने किया है। तुम लोग यहाँ पहुँचे कैसे? मौत को पहुंचने के लिए किसी दरवाजे की जरूरत नहीं पड़ती प्यारी आंटी जी। आपने मेरे दोस्त के गले में फांसी का फंदा डाला था, आज वही फंदा आपके गले में आ गया आंटी जी। जो कहानी आपने शुरू की थी आज मैं उसे खत्म कर दूंगा। कागज हमारा, कलम हमारा, ये कहानी लिखने और सोचने वाला दिमाग हमारा, और क्लाइमेक्स तुम लिखोगे, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब तेरी मेरी शादी को कौन रोकेगा? क्यों आंटी? तुम लोग ले जाओ इसे। भोला स्पेशल, अब देखो बीरबल स्पेशल। Any problem? नो प्रॉब्लम। Sit. Sit. Your water. या क्या हुर करते हो एक बार फिर? विलन के वफादार कुत्ते। वैसे नाम तो है मेरा इकबाल खान, लेकिन प्यार से लोग मुझे इंस्पेक्टर फाड़ू कहते हैं। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। हैंड्स अप। वेरी गुड। तुम्हारे पास हथकड़ी है जेब में? हैं? हैं? नहीं साहब, मैं कोई इन लोगों का कुत्ता नहीं हूँ, मैं पुलिस का कुत्ता हूँ। मैंने बड़े बड़े मुजरिम पकड़वाए हैं, ये साहब मुझे किडनैप करके मेरे पर लाए हैं। तो मैं बहुत परेशान हूँ। लेकिन विलन कुत्ते कहाँ है? मुझे मालूम है साहब, ये कहाँ है? हवलदार, ये कुत्ता मुझे कमीना नहीं लगता। फॉलो हिम। साला हमारा हाथ तोड़ना चाहता था, हाथ तोड़ना चाहता था। अरे हम गरीब अनपढ़ गवार को हमारे हाथ की बहुत जरूरत है बाबू। हम अपना सारा काम अपने हाथों से करते हैं, और तुम साले अमीर पढ़े लिखों का काम तो कंप्यूटर करता है। तो फिर क्या जरूरत है इन हाथों की? हाँ, क्या जरूरत है? कुर्बान जाऊं, कुर्बान जाऊं। ठाकुर रंजीत सिंह। ठाकुर रंजीत सिंह, बुजुर्गों ने ठीक कहा है कि जब मौत आती है तो चींटी के पर आ जाते हैं। जब से तूने और तेरे भाई ने सारे गांव में मेरी बेइज्जती की थी, तब से मेरा दिल तुझसे बदला लेने के लिए तड़प रहा है। अब हम लोग तुम लोगों से गिन गिन के बदले लेंगे। बांधो सबको, और मैं निशा से शादी करके रहूंगा। और तब तक तुम्हें मारते रहेंगे जब तक हम थक नहीं जाते। उसके बाद हम इस घर को आग लगाकर यहाँ से दोनों 9-2-11 हो जाएंगे। अरे चलो चलो सब लोग यहाँ से फुट लो, फुट लो, फुट लो। लेकिन जाने से पहले दरवाजे खिड़कियां सब बंद करते हुए जाना, हवा भी अंदर नहीं आनी चाहिए। चलो चलो चलो। कौन रोकेगा मुझे? आए? कौन रोकेगा मुझे? इंस्पेक्टर फाड़ू मेरा नाम है। जिंदा कर देता हूँ दफन झूठ पाप और अत्याचार, फाड़ देता हूँ कफन जिसमें छुपा हो गुनहगार। वो कोई और होती होगी पुलिस जो पहुंचती है मौका वारदात पर, हीरो की कामयाबी और विलन की नाकामी के बाद, मगर इंस्पेक्टर फाड़ू इंस्पेक्टर फाड़ू जुर्म की नस नस उखाड़ देता है, चिंधिया चिंधिया कर देता है। गुड बैड एंड अगली, यू ऑल आर अंडर अरेस्ट। रुक जाओ बखुरदार, इतनी जल्दी भी क्या है? आप तुम इतनी आसानी से बचकर नहीं जा सकते। बहुत देर के बाद याद आया कि तुम्हारे हाथ में रिवॉल्वर भी है। आए आई
कैसे फाइटर हो? फाड़ना मुंह फाड़ो, सर फाड़ो, पेपर फाड़ दिया। आई एम सॉरी, पेपर फाड़ दिया, पेपर फाड़ दिया। मिर्ची लगता है नहीं। मुझे मारना बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। हाँ, सस्ती चीजें हम करते नहीं। क्यों मार रहे हो इस गरीब को? तुमको कोई तकलीफ है क्या? तकलीफ यह है कि ये मेरा दोस्त है, मुझ पे वार करो। अरे बड़ा बेशरम है। बच गया तो फिर आगे कुर्बान जाओ, कुर्बान जाऊं, कुर्बान जाऊं तो कुर्बान जा। ये गले में ठंडा और हाथ में डंडा। बढ़ गया भैया, मुर्दा निकाल दे। अम्मा पेट में कहा, यहाँ मारिए। अब मजा आया। छोड़ मेरे को, तूने तो पुलिस की नौकरी छोड़ दी थी ना? नसीब दोस्त नसीब। जिस नसीबन के लिए इकबाल ने पुलिस की नौकरी छोड़ी, जब वो नसीबन ही उसे छोड़कर चली गई, तो इकबाल ने भी सोचा कि शायद नसीब में पुलिस की ही लिखी है। बताइए, ये लोग मुझे मार रहे हैं और कुत्ता अभी तक बचाने नहीं आया और आएगा भी नहीं। हमने भी कसम खाई है, जब तक निशा को हासिल नहीं कर लूंगा, दाढ़ी नहीं काटूंगा। इस प्रेम चोपड़ा टाइप आदमी को गिरफ्तार कर लो। मैं तुम्हें देख लूंगा, इसकी आंखें भी फोड़ दो, तब भी तुम्हें देख लूंगा। तब कैसे देखोगे? ऐसे देखोगे? बाबा उनकी आंखें खोल, लेके जाओ। कानून की निगाह में तुम गुनहगार सही, लेकिन मेरी निगाह में तुम एक नेक इंसान हो। थैंक यू सर। गाड़ी छोड़ो। इसीलिए मैं अपने फर्ज से मुंह मोड़ता हूँ और तुम्हें बिना सजा दिए छोड़ता हूँ। थैंक यू सर। लेकिन सुनो यार, तुम ये बुराई का रास्ता छोड़कर सच्चाई के रास्ते पे क्यों नहीं चलते? सर मैं चलने को तैयार हूँ, बस आप मेरी उंगली पकड़ लीजिए। मैं? हाँ आप। मैं? क्या आप मुझे पुलिस में भर्ती नहीं करा सकते? मैं? हाँ आप। कौन रोकेगा मुझे? चलिए। मेरी प्यारी बहना, आज मैं तेरे लिए एक ऐसा तोहफा लाया हूं जिसे देखकर तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे और तेरा दामन खुशियों से भर जाएगा। ए! मोहन, चल बिटिया। भोला, आज तूने हमारे परसों का सपना पूरा कर दिया। ला, ला, ये। अब दोनों बोलो।
जीवन भर का साथ निभा ले। तुम भी बोलो हुर्र। देखो, एक दूसरे को बिल्कुल खुश रखना, और अगर आप लोग एक दूसरे को खुश रखने में नाकामयाब हुए तो आप लोगों को सुधारने से कौन रोकेगा मुझे? हैं?